आपने तो सुना ही होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम जो सोचते हैं, हमारा जो डिजायर है, वो भी रियलिटी बन सकता है। ऐसा कुछ पावरफुल फोर्स है इस यूनिवर्स में। ये ऐसा एक टेक्निक है जिससे हम हमारी थॉट और एनर्जी को उस डिजायर में फोकस करके उसको रियलिटी में बदल सकते हैं। और ये टेक्निक सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली लोगों को इसके पावर के बारे में पता चला, और जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूं, इस टेक्निक से आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पावर को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी मैनिफेस्टिंग पावर को सुपर चार्ज कर सकते हैं, और आपका सपना इतना जल्दी पूरा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इस टेक्निक से यूनिवर्स में तूफान आ जाता है आपकी डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए, और जिसको 5x55 मैनिफेस्टेशन मेथड कहा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टेक्निक के बारे में। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक टूल है, और जिसको नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैंने ऑलरेडी 3 डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। वो 3 वीडियो जरूर देख लेना। वो लोग जो नए नए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने लगे हैं, ये 5x55 मैनिफेस्टिंग मेथड उनके लिए एक आसान टूल है अपनी डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है और आपकी एनर्जी अलाइन होता है आपकी डिजायर आउटकम की तरफ। सिर्फ यही नहीं, इससे आपकी सोच नेक्स्ट लेवल तक जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप अपनी लाइफ में बिगर एंड बेटर थिंग अट्रैक्ट कर पाते हो। तो अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं गारंटी देता हूँ आप बाद में आके इस वीडियो में थैंक यू कमेंट करके जाओगे। 55x5 मैनिफेस्टिंग मेथड, जिस टेक्निक में आपको अपनी डिजायर को 55 बार लिखना है लगातार 5 दिन तक, एंड बूम 5 दिन में आपका डिजायर रियलिटी में बदलने लगेगा। ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये काम करता है। जैसे आप अगर किसी चीज को सोच लो तो वो आप करके ही रहते हो। इस टेक्निक से आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप अपने डिजायर को हासिल करके ही रहते हो। आपके सामने आपके गोल से रिलेटेड रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। इस टेक्निक को डिटेल में जानने से पहले जान लेते हैं इस टेक्निक का नाम 5x55 मैनिफेस्टिंग मेथड क्यों है। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, यह नंबर 5 स्पिरिचुअल ग्रोथ और बेटर अपॉर्चुनिटीज को दर्शाता है। तो जब भी आप ऐसे रिपीटेड नंबर देखें, जैसे कि 555, घड़ी में 5:55, या फिर आप कुछ खरीदने गए हो और चेंज में आपको 555 रुपए रिटर्न में मिलता है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, आपकी तरफ बेटर अपॉर्चुनिटीज आने वाला है। ये नंबर 5 प्यार और समृद्धि को भी दर्शाता है। अगर आपको रिपीटेडली दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है आपका लव रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आप अपनी करियर में और ग्रोथ हासिल करने वाले हो। हमारे बॉडी में भी 5 सेंसेस है, जैसे कि टच, साइट, टेस्ट, साउंड और स्मेल। ये यूनिवर्स भी 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनको पंच महाभूता के नाम से भी जाना जाता है, और जिसकी वजह से इस टेक्निक को 5x55 मैनिफेस्टिंग मेथड कहा गया है। ये 5x55 टेक्निक जानने से पहले जान लेते हैं ये टेक्निक कहाँ यूज होता है। ये टेक्निक यूज होता है एफर्मेशन के साथ। एफर्मेशन आप सबको पता होगा। एफर्मेशन ये होता है कि आप अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए कुछ एफर्मेशन लिखते हो। आपको ये समझना जरूरी है एफर्मेशन लिखा कैसे जाता है। लिखने से पहले आपको ये मान लेना है कि जो चीज आप लिखने वाले हो वो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कि आपको एफर्मेशन प्रेजेंट में लिखना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको कुछ पैसा चाहिए तो आपको ऐसे लिखना होगा कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं इतने पैसे का मालिक हूँ। आपके रिलीजन में आप जिस गॉड को मानते हो आप उनका नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि थैंक यू गॉड, मैं इतने पैसे का मालिक हूँ। और हाँ, आपको क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। जैसे कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कितना पैसा चाहिए। वैसे ही आप उस चीज को प्रेजेंट में लिख सकते हो। मान लीजिए अगर आपको 10,000 रुपए चाहिए तो आप लिख सकते हो थैंक यू गॉड, मैं 10,000 रुपए का मालिक हूँ। अब आप पूछ सकते हैं थैंक यू क्यों लिखना है। ये थैंक यू लिखना बहुत ही जरूरी है। ये आपकी ग्रेटिट्यूड को दर्शाता है। ग्रेटिट्यूड के वाइब्रेशनल फीलिंग्स यूनिवर्स को बताती है कि हम पूरी तरह से हमारे लाइफ में नए चीज के लिए रेडी है, और जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है उसके लिए हम आभारी है। ये आपकी पॉजिटिव इंटेंशन को दर्शाता है, जो एफर्मेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब आप थैंक यू बोलते हो तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रिलीज होता है, जो आपके गोल को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में और मदद करता है। लेकिन ये वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन का बहुत बड़ा रोल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, आपके इस गोल के ऊपर जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। मान लीजिए पहली बार आप किसी इंसान से मिलते हैं तो आप ये फील कर सकते हैं कि उस इंसान से मिलकर आपको कैसा लगा। ये असल में वाइब्रेशन होता है। अगर आपकी बॉडी का वाइब्रेशन और उसका वाइब्रेशन मैच हो
जाता है तो आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन जाता है, और अगर वाइब्रेशन मैच नहीं करता तो आप उस इंसान के साथ अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये बताता है कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज की एक यूनिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। जो भी चीजें एक खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होता है वो अपनी तरफ सिमिलर फ्रीक्वेंसी की चीज को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए एफर्मेशन लिखने के समय उस चीज के बारे में सोचने से, थैंक यू बोलने से आपकी गोल जो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होता है, आपके माइंड से भी वैसा ही फ्रीक्वेंसी रिलीज होता है जो कि आपकी गोल को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो एफर्मेशन लिखने से पहले थैंक यू जरूर लिखे और जितना हो सके उस एफर्मेशन को फील करे। आपका गोल आपको मिलने के बाद आप कैसा फील करोगे वो सोचे। तो मैंने आपको बता दिया है एफर्मेशन कैसे लिखा जाता है, तो अभी जान लेते हैं इसको 5x55 टेक्निक के साथ कैसे जोड़ा जाए और इसका सही टाइम क्या है। इस टेक्निक में 5 हमें नंबर ऑफ डेज को दर्शाता है और 55 कितने बार आपको उस एफर्मेशन को लिखना है वो दर्शाता है। मतलब कि आपको लगातार 5 दिन तक 55 बार आपने जो एफर्मेशन डिसाइड किया उसको लिखना है। इसके लिए आप एक पेन और एक डायरी ले ले। कोशिश करें कि वो डायरी पीले रंग का हो। पेन आप ग्रीन या रेड कलर का ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप अपने आसपास एक अच्छी जगह को चुन ले। कोशिश करें कि वो जगह शांत हो और वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। ये आपके घर का कोई भी हिस्सा हो सकता है जहाँ पे आप अच्छा महसूस करते हैं, जिससे आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशनल एनर्जी एक्टिवेटेड रहेगी और आप अपने गोल के साथ सबकॉन्शियस माइंड से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इस टेक्निक को तब इस्तेमाल करें जब आप शांत हो और फुल्ली एनर्जेटिक हो। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करें उसके लिए एक फिक्स टाइम बना ले। मतलब कि आपको लगातार 5 दिन तक उसी टाइम में इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सुबह सुबह इस टेक्निक को प्रैक्टिस करें, क्योंकि सुबह सुबह आपका ब्रेन शांत रहता है और आपकी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। अब आपने जो एफर्मेशन डिसाइड किया वो डायरी में लिख सकते हैं। लिखने से पहले आप तय कर ले कि वो एफर्मेशंस कितनी जगह लेगी। आप पहले से नंबरिंग कर सकते हैं। कोशिश करें कि वो डायरी लाइन वाली हो तो नंबरिंग करने में आसानी होगी। और जब अपना एफर्मेशंस आप 5 दिन तक उस डायरी में लिख लो, उसके बाद उस डायरी को बंद करके किसी अच्छे जगह पे रख दे। उस डायरी को ऐसे ही ध्यान से और प्यार से रखे जैसे आप अपने गोल के लिए फील करते हैं। उसके बाद यूनिवर्स पे विश्वास रखे कि वो आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब आप 5 दिन तक लगातार 55 बार डायरी में अपना एफर्मेशन लिखेंगे तो उसके बाद बहुत ही नेचुरल है कि आप अपने गोल की तरफ ज्यादा अटैच फील करेंगे, उसके बारे में ज्यादा सोचने लगेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है कि जो वाइब्रेशन आपने बाहर भेजा रिटर्न में वो आपकी तरफ आ जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में किसी जॉब के लिए एफर्मेशन लिखते हैं तो ऐसा हो सकता है आपकी मोबाइल में मेल आए कि उस कंपनी में वैकेंसी है, या फिर किसी के साथ बातों बातों में पता चल जाए कि वो भी उस कंपनी में जॉब करता है। आप उससे उस कंपनी के बारे में जान सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आपके सामने आपके गोल से रिलेटेड रास्ता अपने आप दिखने लगेंगे। और अगर आपको नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप जान सकते हैं।